वे बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस वालों को ये पुरानी आदत है। अब ये सब कुछ ये जो बीजेपी की हुकूमत बम्बई जी की सरकार ने जो PCM 2B रिजर्वेशन को जो हटाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन के बाहर निकाला है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि सबको मालूम है, सारे हिंदुस्तान में सबको मालूम है मुसलमान की हालत क्या है, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, एजुकेशन में हो। मुसलमान आज सारे हिंदुस्तान में मुसलमान की कमज़ोरी है। ये मैं नहीं है, साचार कमेटी की एक रिपोर्ट है, 2011-12 में इम्प्लीमेंट हुई साचार कमेटी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को अगर हम लोग मान लें, देख लें, हकीकत में अगर हम लोग मुसलमान इलाकों में भी जाकर देख लें तो मुसलमान को आज पढ़ने के लिए, मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए भी तकलीफ़ है। सोशली, इकोनॉमिकली भी वो लोगों की हालत बहुत ख़राब है, कौम की मिल्लत की हालत बहुत ख़राब है। उसके साथ साथ उनके इलाकों में कोई अच्छाई या वेलफेयर स्कीम नहीं होती, और उनके इलाकों में और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर हालात भी बदलने की कोशिश नहीं होती। अब सबको मालूम था, जब से ये 2014 से बीजेपी की हुकूमत जब से आई है, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग हिसाब से टारगेट कर रहा है। ये सब जगह चल रहा है, बाइकॉट मुस्लिम्स बिजनेस, बाइकॉट मुस्लिम एरियाज, ये सब लगातार चल रहा है। अब ये जो अंदर से चल रहा था, अभी बाहर निकल के आया है, क्लियरली बाइकॉट मुस्लिम्स इन द रिजर्वेशन सिस्टम। अब इससे पहले क्या होता था, शहरों के बच्चे, शहर में जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, वो कभी भी गवर्नमेंट नौकरियों में यहाँ वहाँ इंटरेस्ट नहीं लगाते थे, 90%। अब रूरल एरिया में जो बच्चे पढ़ के आते थे, उनको गवर्नमेंट नौकरियों में इंटरेस्ट, जॉब रहता था, जॉब करने के लिए उनको इंटरेस्ट रहता था। अब क्या हो गया, 4% डायरेक्ट हटाकर 10% EWS में डालने की वजह से अब वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पर तकरीबन 300 कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी मतलब 300 कैस्ट हैं वहाँ पर ऑलरेडी। अब उसमें मेजर कैस्ट है हमारे ब्राह्मण भाई, लिंगायत, दूसरे कम्युनिटी के जैन भाई, ये सब वहाँ पर हैं। अब वहाँ पर हमारी कौम को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना, कम्युनिटी के एजुकेशन सिस्टम में इतना अवेयरनेस भी नहीं है और इतना प्रोग्रेसिव भी नहीं है। वहाँ पर EWS में जाके हमारे बच्चे कॉम्पिटेट करके वहाँ पर रिजर्वेशन में आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर तैयारी करने के लिए और 8-10 साल लग जाएंगे। जो भी हुआ है ये सरासर गलत हुआ है और नाइंसाफ़ी हुई है। ये मुसलमान कौम के जलते हुए सीनों पर ये नमक छिड़कने का काम हुआ है। सर, आज जो है रिजर्वेशन को कैंसिल किया गया है, कल के दिन कुछ और होगा, तो यू एज ए मुस्लिम लीडर्स स्टैंड क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हैं आप? ये सर, सबसे पहले मुस्लिम लीडर्स की जिम्मेदारी क्या है, ये सबसे पहले मुस्लिम लीडर्स समझ लें। मुस्लिम लीडर्स जब असेंबली में इलेक्ट होकर जाते हैं ना, तो कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाएं, कहाँ से भी जाएं, उनको सबसे पहले समझना है मैं कहाँ से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करके आता हूँ। देयर इज़ अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन डेमोक्रेसी। आप अपने नुमाइंदे को चुनकर डेमोक्रेसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए भेजते हैं कि आप अपनी आवाम का, अपनी कम्युनिटी का भला हो, भलाई की बात करें। मैं यही मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लीडर को आज मैं एक छोटा मोटा लीडर हूँ, लीडर भी नहीं, ये कौम और मिल्लत का कोई एक छोटा मोटा खिदमतदान है। उनको सबको आजीज़ाना गुजारिश है मेरी, आज एक दूसरे की टांग खींचना छोड़कर एकजुट होकर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको आज कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में सोचकर आइंदा आने वाले नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसको कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे अभी से बैठकर प्लान तैयार कर हमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनता दल सेक्युलर का एक कायद होने की वजह से ये जो 5% की, सॉरी 4% की जो
रिजर्वेशन हमारा कैंसिल किया गया है, स्क्रैप किया गया है, यह सरासर बहुत गलत है। मैं यह उम्मीद इन लोगों से कभी भी नहीं रखता था ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। अभी जो हालात हैं, हमको 4% में हम खामोश नहीं बैठे रहना था। हम 4% की बजाय 6% या 8% या 10% हम भी अगर पूछते रहते हुकूमत से, तो वो हमारे लिए वो अगर बढ़ाने की कोशिश करते या नहीं तो कम से कम स्क्रैप नहीं करते थे। हमारे कायदीन जितने मुस्लिम एमएलए एमपी जो भी राज्यसभा मेंबर जितने भी हमारे कायदीन हैं, वो लोग चुप बैठे रहे। सब्सिडी के नाम, अपना रिजर्वेशन के नाम पर कुछ आवाज नहीं उठाए। अभी समझो वकीलिका समुदाय का भी रिजर्वेशन था, लिंगायत समुदाय का भी रिजर्वेशन था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको बढ़ोतरी के लिए आवाज उठाई। हमारे मुस्लिम कायदीन कहाँ गए थे? वो आवाज उठाना था उनको। वो अगर आवाज उठाए रहते तो हमारा आज ये हालत नहीं होती थी। हम जिस चीज को मामूली समझते रहे वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आज एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए, एक बच्चा इंजीनियर बनने के लिए, एक बच्चा IAS KS करने के लिए अगर 4% में हमारा 100 में 4 बच्चे भी अगर मिल जाता तो हमारे कौम और मिल्लत के लिए बहुत बड़ा एक फायदा होता। ये फायदे का बहुत बड़ा हमारा ऊपर बहुत बड़ा ठोस नुकसान हुआ है। जनता दल सेक्युलर से हम पहले वाहिद एक पार्टी के तरफ से हमारा एक कल धरना हुआ। आज तक कोई धरने पे रोड पे नहीं आए कोई पार्टी वाले। हमारा धरना हुआ, हमें राज्य अध्यक्ष जो हमारे स्टेट के सदर हैं जनाब CM इब्राहिम साहब की एक सदारत में हम एक कल बहुत बड़ा धरना किया है फ्रीडम पार्क में, और हम उस पर बहुत सारे जोर भी लगाए हैं और हुकूमत को काफ़ी हम जोर भी दिए हैं। उस पे हम ज़्यादातर मेहनत भी किया है और हमारा आगे भी स्टैंड इसी तरह रहेगा। और कुमाराना साहब भी हमारे जो पार्टी के सरबराह होने वाले मुख्यमंत्री साहब भी इस पर ज्यादा जोर दिए हैं और वो खुलकर ऐलान किया है किसी का छीन कर किसी को देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर देना है तो आप दो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन किसी का छीन कर किसी को देना ये नाइंसाफी है। ये पहले वो शख्सियत है जो आवाज उठाई है। जनाब CM इब्राहिम साहब की सदारत में भी हम कल स्ट्राइक किया है। आने वाले दिनों में भी हम इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी करेंगे, तालुक लेवल में भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जनता दल सेक्युलर के एक लीगल सेल है, वो लीगल सेल के सदर जनाब AP रंगनाथ साहब से भी कल बात हुई है खुलकर, और हमारे MLC तिप्पेस्वामी साहब और रंगनाथ साहब, ये दोनों मिलके जनाब CM इब्राहिम साहब से पूरा राबिता कायम करके इन्होंने भी पूरा कोर्ट में जाके ये किस तरह से हम केस दाखिल करें, इसको हम किस तरह से पेश करें, ये हमारा मकसद है। हम अगर सही तरीके से हम कोर्ट में अगर पेश करेंगे तो उस पर आगे जाके हमारी जीत इंशाल्लाह होगी। सर, एक तरफ ये भी है कि सियासी जमात अपनी तरफ से जो है लीगल फाइट करेगी, दूसरी जानिब जो मुस्लिम कायदीन और उलमा इकराम मिलकर भी जो लीगल फाइट करने की बात कर रहे हैं। क्या ये कोलैबोरेशन होकर के एक ही केस दाखिल नहीं किया जा सकता? इस तरह की कोई सूरत है? नहीं, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये क्वेश्चन पे मैं बहुत मैं उसके ऊपर मैं उसका ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जाके हम अगर लीगल में अलग अलग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे तो हमारा उधर जाके क्वेश्चन करना, हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में अगर ऊंच नीच हो गया तो हमारी हार भी हो सकती है। इसीलिए हम सब मिलके पूरे मुस्लिम कायदीन और पूरे पार्टी के जितने MLAs हैं वो और जितने जनता दल सेक्युलर के कायदीन हैं वो तमाम नॉन पॉलिटिकल वे पे जाके एक हम इसको लीगल एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वे बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस वालों को ये पुरानी आदत है उनकी। अब ये सब कुछ जानते हैं। जब देवेगौड़ा जी साहब की सरकार थी उस टाइम पे CM इब्राहिम साहब और सब मिलकर ये एक पूरा एक रिजर्वेशन का एक पूरा तरीका बनाकर और पूरा इसको कैबिनेट में मंजूरी देकर पूरी कानूनी तरीके से इसको पास करवा के ये रिजर्वेशन करवाया है।
अगर कांग्रेस वालों की इतनी ख्वाहिश थी तो 2004 में थी, 2004 में 2008 में सचार कमेटी का जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट के वो रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए वो रिपोर्ट में बाकायदा खुला उसमें है, सचार कमेटी रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत क्या है, माइनॉरिटीज की हालत क्या है, ये कहाँ तक इनकी हालत खस्ता हुई है करके वो रिपोर्ट में बिल्कुल था। वो कर सकते थे, वो रिपोर्ट को ही एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने वो काम ही नहीं किया। अगर वो करते, चलो उस टाइम पे नहीं किया, आज भी कई स्टेटों में उनकी सरकार है, उधर करने दो, जैसा राजस्थान है, झारखंड है, उधर करो, हिमाचल है, उधर भी कर सकते हैं ना, उधर करने बोलो। आज ये बहाने बनाना नहीं है। अगर ये लोग 4% की जगह 6%, 8%, 10% करके पकड़ के बैठते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो स्क्रॉप करने की। ये लोग नहीं पकड़े, कम से कम वो 4% कौन दिया वो छोड़ो, लेकिन उसको संभाल के चलना और उसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाना था, नहीं हुआ। मैं इसीलिए सबसे मेरी एक अपील है, जो चीज हमारी है उसको पहले हमें संभालें, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं वो सोचें, वरना हम एक दूसरे पे बोलते बोलते ऐसे ही कट के चले जाएगा। ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು OBC ಕಮಿಟಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, BJP ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಾವು 4% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನ OBC ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ 4%, 2% ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಈ 4% ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.